जिस व्यक्ति के कृतज्ञ सलाह और पहले से लिए गए निर्णय को कार्यपूर्ण होने पर ही अन्य लोगों को जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धिमान आदमी की क्या पहचान है? ऐसा माना जाता है जो लोग कम बोलते हैं बुद्धिमान होते हैं, जो लोग अपने काम से काम रखते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं और स्वयं रखते हैं तो बुद्धिमान कहलाने के लायक है, जो लोग दूसरों को सुनना पसंद करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। जो बुद्धिमान है वे लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसके बारे में दोस्तों जाने तो ये सहानुभूतिपूर्वक, अनुकूलित, जिज्ञासु, चौकस है और महान प्रश्न पूछते हैं। उनमें आत्मनियंत्रण होता है। वैसे मजाकिया भी होते हैं, उनकी याद शक्ति अच्छी होती है, वे अपनी सीमाएं जानते हैं और प्रवाह के साथ चलते हैं। उसका विपरीत दोस्तों, जो स्मार्ट लोग अपने टेस्ट स्कोर से कहीं अधिक होते हैं पर वे दूसरों के सामने खुद को प्रभावशाली महसूस करना चाहते हैं। असल में दोस्तों, बुद्धिमान होने की क्या परिभाषाएं होती है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि सत्य, असत्य और तर्क और तथ्यों का आपको कितना ज्ञान है। उन पर निर्भर करता है आप कितने विवेकी है, वास्तविक है और कितनी तर्कसंगत और यथार्थ बातें करते हैं, और आपकी सोच का स्तर क्या है उन पर परिभाषित होती है। जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी अपना मस्तिष्क संतुलन बनाए रखता है तथा अपने दिल और मन की बात को नियंत्रण कर सही समय पर सदुपयोग करे तो वैसे व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। जो खुद को ज्ञानी न समझे और दूसरों को मूर्ख न समझे, व्यक्ति तथ्यों का अनुकरण कर उनका जीवन में अनुपालन करे और अपनी गलती से सीखे, वही बुद्धिमान है। जो चतुर है वे तेज, कौशलपूर्ण, हाजिर जवाबी और युक्तिमान हो सकते हैं। जो बुद्धिमान है उनमें पहचान पूर्वक विवेक, समझदारी और सावधानी भी होती है। किसी ज्ञानी से एक बार कहा था, कई साल पहले मैं युवा था और चतुर भी था, मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बूढ़ा हूँ और अनुभवी भी हूँ, मैंने अपने आप को बदल डाला। बुद्धिमान का अर्थ क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में दोस्तों जानकारी ले तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं है, निम्नलिखित तो दोस्तों वैसे 3 मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, उसका 3 प्रकार की परिस्थितियों पर आधार उसे जान सकते हैं हम। सबसे पहला दोस्तों, समाधान। जो व्यक्ति सोल्यूशन, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की विपदा में भी स्वयं को शांत रखते हुए उसका कोई ना कोई समाधान निकाल कर ढूंढ लाता है, वह बुद्धिमान कहलाने के योग्य है। वो कहते हैं कि ना जिसके पास हर पीड़ा की दवा है वही दोस्तों उसका सोल्यूशन होता है। तो दूसरे नंबर की बात करें तो स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल ढालना, एडजस्ट करना। कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी नई जगह जाते हैं और वहाँ की विषम परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है, तो ऐसे में शांति के साथ काम करते हुए हमें उन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को डालना ही पड़ेगा। अगर ऐसा न किया जाए तो परिस्थितियाँ पहले से और ज़्यादा खराब हो जाएगी, हम खुश नहीं रह सकते हैं। मुझे यहाँ पर कक्षा में सर द्वारा सुनाया गया एक किस्सा याद आ रहा है। कुछ वर्षों पहले पूर्व जब एक जगह पर भूकंप आया था तो एम्स के कुछ डॉक्टर की टीम भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों में भेजना पड़ा था। ऐसे में कुछ डॉक्टर को रात उस भवन में गुजारनी पड़ी थी। उस रात को एक डॉक्टर को चारपाई की व्यवस्था नहीं हो पाई थी तो उसे ज़मीन पर ही कंबल के साथ सोना पड़ा था। अगले दिन जब वो उठा तो उसने सभी को खुशी खुशी अपनी ज़मीन पर सोने की बात बताई, जैसे यह अपने लिए कोई उपलब्धि हो, और हो भी सकती है क्योंकि उनके लिए तो यह बिल्कुल नया अनुभव था। शायद ही उन्होंने पहले कभी उस प्रकार की सीमेंट या तो फर्श पर कंबल बिछाकर कुछ उस तरह से रात गुजारी होगी। मुझे नहीं पता कि यह घटना ऊपर लिखी हुई दूसरी जो सब्जेक्ट है उन पर बिंदु से कितना मेल खाती है, पर आप सब समझदार है और मुझे यह ठीक लगा तो मैंने बोल दिया। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम बने, आपको परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को उन विषयों परिस्थिति में अनुकूलित करना होगा। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तीसरे मुद्दे पर बात करें दोस्तों तो निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि उसमें हमारा निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो निर्णय को सोच समझ कर ही लेना चाहिए। लिया गया निर्णय इतना अच्छा हो कि हमें कभी बदलना भी ना पड़े। जो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं वह अपने सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। तो उस कार्य को सिर्फ बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से ही हो पाएगा, और मूर्ख व्यक्ति बस हाथ पर हाथ रखकर अपनी तबाही का मंजर देखेगा। असल में तो दोस्तों बुद्धिमान
जो है वो किसी को भी बुद्धिहीन ना समझे, वही असल में बुद्धिमान होता है। बुद्ध का संदेश है कि बुद्ध से जाने बुद्धिमान कैसे और बुद्धिमान किसे कहते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है, इसीलिए नहीं कि ऐसा कहने की उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यवस्था को देख पाता है। मतलब व्यस्तता में टाइम गंवाना भी अलग बात होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जीवन में जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत दोस्तों यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी से आसानी से सीख लेता था। यहाँ अन्य लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या तो सालों चले जाते थे, वही उस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि वह उस व्यक्ति ने जिस बुद्धिमान कोई और नहीं होता है, यानी कि उसके जितना कोई बुद्धिमान नहीं है, परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाई दे, पर वह व्यक्ति भीतर से तो परेशान ही था, परंतु वह अपने अहंकार से अपने परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और शौक उसी का नाम है। दोस्तों, वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना भी सकता था और वह गीत भी गा सकता था। और दोस्तों, दुनिया जहान पर हर वो काम सीख चुका था जो उनमें अब तक देखे हुए थे। इसलिए दोस्तों उसे बुद्धिमत्ता का अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या 2 काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 3 काम हो सकते हैं, परंतु वह सैकड़ों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे बुद्धिमत्ता का अहंकार था। मतलब उसकी बुद्धि तीव्र है, तेज है, उसको अभिमान था। वह उस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसकी जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। जब यानी कि अब तक उसने ऐसा लोग देखे ही हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध से वस्त्र तो साधारण है, बुद्ध के वस्त्र तो दोस्तों साधारण है ऐसा वो समझता था, परंतु उसके वस्त्र बहुत ही कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता है। इस तरह से वो आदमी सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या गौतम बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि इस भिक्षुक से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन उससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी दोस्तों बुद्ध का सम्मान करते हैं। आखिरी इसके भीतर ऐसा क्या है कि बुद्ध है वो जो मुझसे नहीं है और भी तेज माने जाते हैं, और जिसके कारण मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपने प्रश्न पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनके खुद से कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना चाहता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है, ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई भी उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। दोस्तों वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ, तो फिर उसके बुद्ध से कहता है कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे नहीं या तो बुरी लगे।
तो क्या अच्छा लगेगा हमें? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा है लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं उन दोनों के ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे प्रशंसा पसंद करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीख लिए, बस सबसे ज़रूरी काम तो तुम सीखना ही भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम? बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी, कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना। क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वह बात सुनकर व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के सारा जगत जीत लिया हो लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया है। क्योंकि वास्तव में दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को शासक है और नहीं तो अपने मन का गुलाम है। वो बुद्धिमत्ता के लायक भी नहीं होता है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उन व्यक्ति को अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु तुम्हारी सभी उपलब्धियां है वो छीन लूँगा। फिर उनके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उन सब दिन के बाद दोस्तों यह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है। ध्यान में दोस्तों वह ताकत होती है, वो दोस्तों दिशा हीन नहीं रहता है, अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं दोस्तों। और मन को कंट्रोल करने के लिए वास्तव में वही ध्यान के प्रयोग होते हैं जो बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाते हैं। मन पर जो काबू कर लेता है वही असल में